अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपका बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि जब हम बटन होल बना रहे होते हैं और मशीन आगे मूव नहीं करती है तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है। देखिए यहाँ पर जेनो मशीन में हमारे पास जो बटन होल बनाने के लिए स्टिचेस मौजूद हैं वो है स्टिच नंबर 17, 18, 19। ठीक है, ये 3 स्टिचेस यूज़ करते हुए हम लोग जो है बटन होल बनाते हैं। इसके अलावा स्टिच नंबर 7, ठीक, जेनोम 8200, 8300 मॉडल, 8000 मॉडल, इन सब में ये वाले स्टिचेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। स्टिच नंबर 7, 17, 18 एंड 19। ठीक है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको किसी बात की भी अच्छे से समझ नहीं आएगी कि इसकी क्या सेटिंग्स हैं और क्या वजह है कि मशीन आगे मूव नहीं करती है और एक ही जगह पर रुक जाती है, अगले स्टेप पर जो है ये जाती ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में आज डिस्कस कर रहे हैं थ्रू आउट द वीडियो। सारे स्टिचेस के ऊपर हम वर्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्टिच नंबर 7 सेलेक्ट किया है। ये आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा है कि हम आर फुट यूज़ करेंगे। उससे आगे जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले भी बता चुकी हूँ, गूगल लेंस, ठीक है, वो हम ओपन करेंगे और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम जापनीज़ टू इंग्लिश या उर्दू, आप जिस ज़बान में भी कन्वर्ट करना चाहें। जो व्यूवर्स मेरे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। हमने गूगल लेंस को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, कंप्लीट आपको जो है वो मिल जाएगा। मेरे चैनल पर आप विज़िट करें, वीडियो जो है वो उधर से निकाल के आप वॉच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जब हमने अब इसकी पिक ली है तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेट द बटन, BH लीवर सेट एंड प्लीज़ स्टार्ट। ठीक है, तो अब इस इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो करना है और इसके लिए हम सबसे पहले आर फुट जो अपना है वो निकाल लेंगे। ये वाला आर फुट है जो हम बटन होल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने बटन का साइज़ सिलेक्ट करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जनरली कोई सा भी साइज़ अपनी मर्ज़ी का रख लूँगी। और उसके बाद उसका दूसरा हमारे पास जो स्टेप है डैट इज़ द BH लीवर। BH लीवर क्या है, ये बेसिकली हमारे पास जेनो मशीन में पीछे की तरफ एक बार होती है। जिस टाइम हम बटन होल बनाने लगते हैं, काज बनाते हैं, हमें इस बार को नीचे लेके आना होता है, अदरवाइज़ हमारा ये बटन होल नहीं बनेगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप है डैट इज़ प्लीज़ स्टार्ट। तो यहाँ पर अब हम अपना आर फुट जो है वो एडजस्ट कर लेंगे सिंपली। और उसके बाद किसी भी फैब्रिक के ऊपर या जिस जगह पर आपको अपना काज बनाना है वो आप फैब्रिक यहाँ पर इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, मैं अभी बुकरम पर बना रही हूँ, रफली आपको बना के दिखाना है कि हम किस तरीके से सारा वर्क करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया। सबसे पहले हमने नीचे वाले धागे को पुल करके ऊपर लेकर आना होता है काज बनाते वक्त। तो ये यहाँ पर हम इसको ऊपर की तरफ खींच लेंगे, नीडल को एक बार नीचे करेंगे और धागे को ऊपर की तरफ ले आएंगे। बटन होल किस तरीके से प्रॉपर्ली बनाना है, किस जगह पर एग्जैक्ट बना सकते हैं, इसकी वीडियो भी पहले से चैनल पर मौजूद है। आप जेनो मशीन वर्किंग की प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए इसने अपना वर्क कर दिया और बटन होल हमारे पास बनकर रेडी हो गया है। कहीं पर भी मशीन स्टक नहीं की है। ये स्टिच नंबर 7 की बात कर रहे हैं और एंड पर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है। इसको अगेन गूगल लेंस से हम ट्रांसलेट करते हैं। ये कह रही है सी यू अगेन एन अदर और मॉडल कैंसिल। ठीक है, या तो आप दूसरा स्टिच जो है दूसरा बटन होल बना लो या फिर इस सारे स्टिच को कैंसिल कर दो। 2 ऑप्शन आगे, इट मीन्स कि इसने अपना कंप्लीट वर्क यहाँ पर कर दिया है। अब इससे आगे हमने क्या करना है, दोबारा से इसी स्टिच पर वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ से आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब हम इसकी वर्किंग को और इसकी डिस्प्ले पर जो इसकी टच पर यहाँ पर जितना भी स्टेटमेंट आएगी उसको अब हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली मशीन वर्क कैसे कर रही है। अगर इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रहा है आप उसको बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ये देखें नहीं, यहाँ पर हमने कैमरे को मैंने सेट कर लिया। स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही है और नीचे से आपको जहाँ पे वर्किंग हो रही है वो भी आपको नज़र आ रहा है पार्ट। अब दोनों जगह को देखते हैं। ये देखें, सिंपली मैंने मशीन को ऑन किया और यहाँ पर आपको स्टेप 1 लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है, एक स्टेप जो हम अभी पहले वाली साइड इसकी फिल कर रहे हैं।
अब ऑटोमेटिकली जो है जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो ये दूसरी साइड पर मशीन मूव कर जाती है और इसकी बटन होल की दूसरी साइड फिलअप होती है। ये स्टेप 2 है जो कि इस टाइम स्क्रीन पर शो हो रहा है। और जैसे ही 2 कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेप आ जाता है और ऊपर से हम इसकी क्लोजिंग कर देते हैं। मशीन खुद ही से ये सारा वर्क कर रही है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा पूरे का पूरा बटन होल बन गया। लेकिन बेसिकली हमें ये बटन होल बनाने के लिए मशीन 3 स्टेप पर वर्क कर रही है। फर्स्ट स्टेप में हम पहली साइड फिल करते हैं, सेकंड स्टेप में हम दूसरी साइड फिल करते हैं और थर्ड स्टेप में हम जो है वो ऊपर वाला इसकी जो बटन होल होता है उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और थर्ड स्टेप में हम इसके ऊपर की क्लोजिंग कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये सारी डिटेल आपको क्यों बता रही हूँ ये अभी आप वीडियो में आगे चल के देखेंगे। इस डिटेल के बगैर जो है हम अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब स्टिच नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 17 को भी मैंने स्किप किया है। 7 के बाद मैं बटन होल के स्टिच नंबर 18 पे आ गई हूँ। सेम वही आर्क फुट चूज़ हो रहा है और स्टेटमेंट भी वैसे ही है जैसे हमने स्टिच नंबर 7 की टाइम पर स्क्रीन पर देखी थी। ठीक है, सिंपली मशीन को ऑन करेंगे और यहाँ पर भी ये अपना वर्क खुद ही से कर देगी। बेसिकली हमारे पास स्टिच नंबर 7 एंड स्टिच नंबर 18 जो है ये ऑटो बटन होल के स्टिचेस हैं। लेकिन जब हम स्टिच नंबर 17 की तरफ मूव करेंगे तो वो मैनुअल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आपको थ्रू आउट जो है यहाँ पर नज़र आया है स्क्रीन पर और इसने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, काम अपना। और ऑटो और मैनुअल की बात कर रहे हैं। स्टिच नंबर 7 एंड 18 ये दोनों ऑटो हैं जिसमें मशीन ऑटोमेटिकली खुद ही से ये पूरा वर्क कर देती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। लेकिन जब हम स्टिच नंबर 17 की तरफ आते हैं, मेरे पास मशीन में स्टिच नंबर 17 है जो कि मैनुअल है। ठीक है, इसमें हमने ये यहाँ पर जब हम आए हैं सिलेक्ट किया है तो अब ये इंटरफेस थोड़ा थ्रू आउट जो है वो चेंज हो चुका है। इसको हम गूगल लेंस से रीड करते हैं कि ये मशीन यहाँ पर हमें क्या कहना चाह रही है। तो इसके लिए हम गूगल लेंस को ओपन करेंगे, दोबारा से जापानीज से ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश और आप उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आया सेट द आर प्रेस फुट, उसके बाद पुल द बटन कैच ऑल द वे। ठीक है, पुल द बटन कैच ऑल द वे जो कि 7 और 18 में ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आया था। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, इसको मज़ीद हम उर्दू में कन्वर्ट करते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इसे उर्दू में कन्वर्ट करके बताती हूँ कि ये क्या कह रही हैं। उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से लैंग्वेज और देखें आर प्रेशर फुट सेट करें, बटन को पूरी तरह से पकड़े, बराहे करम शुरू करें। आर प्रेशर फुट तो वही हो गया कि हमने आर प्रेशर फुट सेट करना है। सेकंड ऑप्शन आ गया बटन को पूरी तरह से पकड़े। पकड़ने का मतलब ये है कि थ्रू आउट हमें यहाँ पर इसके स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये देखें स्टिच नंबर 17 हमने सेलेक्ट किया है, मशीन को ऑन कर दिया और अभी तक स्टेप 1 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अभी तक स्टेप 1 ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आकर हमारी मशीन स्टक कर जाती है, आगे मूव नहीं करती है। उसकी क्या वजह है जी? इसकी वजह ये है कि ये मैनुअल है, हमें स्टेप नंबर 2 पर ख़ुद से जाना पड़ेगा। ये देखें फिर दोबारा से मैंने मशीन को चलाया लेकिन ये आगे मूव नहीं कर रही, बटन होल नहीं बन रहा। अब आगे हमने स्टेप 2 पर अगर हम जाना चाहते हैं तो हम कैसे जाएंगे वो आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पर दोबारा गूगल लेंस ओपन किया और इधर से सारी स्टेटमेंट जो हमारे पास आई हुई है उसको हम कैच कर रहे हैं। और ये देखें आगे लिखा हुआ साइज़ है, बराहे करम फैसला करें कदम तब्दीली। ठीक, कि आपके पास बटन होल का क्या साइज़ है और उसके बाद आप खुद इस बात का फ़ैसला करें। और नीचे लास्ट ऑप्शन आ गया है कि कदम तब्दीली, कि हमने यहाँ से मूव करना है टूवर्ड्स स्टेप 2। ठीक है, अभी तक ये स्टेप 1 चल रहा है और जो लास्ट वाला हमारे पास जो बार आ रही है कदम तब्दीली, उसके ऊपर जब हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। ये देखिए मैंने प्रेस किया और यहाँ पर हमारे पास स्टेप 2 आ गया।
इट मीन्स कि यहाँ पर हमने खुद डिसाइड करना है कि हमने स्टेप 1 से स्टेप 2 पर कितना जाना है, हमने अपने बटन होल की लेंथ कितनी रखनी है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन अस। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से सारा काम करेंगे। जब स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा तो तब हम स्टेप 3 की तरफ मूव करेंगे। ये देखें, इस तरीके का बिल्कुल रफ़ काज यहाँ पर इस टाइम बना है, क्योंकि मैं आपको सारा बता रही थी। अब एग्जैक्ट किस तरीके से बनाना है वो बताती हूँ। आपने अपने बटन का साइज़ काट लेना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से जिस तरह बटन होल बनता है उस तरीके से आपने पेंसिल से मार्क कर लेना है। ठीक है, अपने बटन के साइज़ के अकॉर्डिंग, छोटा है बड़ा है जिस भी साइज़ का है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मेजर कर लेंगे। उसके बाद इसके नीचे वाले पॉइंट की तरफ बिल्कुल कॉर्नर पर हमने अपनी नीडल को एडजस्ट करना है, क्योंकि पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ठीक है, नीचे वाले कॉर्नर पर हमने यहाँ पर अपनी नीडल को जो है वो रखना है, बिल्कुल ये इस वाले बिल्कुल लास्ट वाले कॉर्नर पर नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नीडल के नीचे हमने ये पॉइंट वाली जगह रखनी है। आपको कैमरे में शो हो रहा है, क्लोज करने की मैंने बिल्कुल पूरी कोशिश की है कि आपको क्लोजली दिखा सकूं। ये देखें, यहाँ पर रख के और उसके बाद हमने अपने प्रेशर फुट को नीचे कर देना है और मशीन को ऑन कर देना है। मशीन को ऑन करेंगे, जैसे ही हमारी लाइन तक ये सारी वर्किंग जाएगी तो हमने नीचे से कदम तब्दीली वाला जो हमारे पास स्क्रीन पर आ रहा है ऑप्शन, उसके ऊपर हमने प्रेस कर देना है। तो ये स्टेप 2 की तरफ ये देखें मूव हो गया। दोबारा से मशीन को ऑन कर देंगे और ये अब नीचे की तरफ आएगी। जैसे ही हमारी लाइन तक ये सारा वर्क कंप्लीट होगा, दोबारा से हम बटन प्रेस करेंगे और हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। बटन होल जो है यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली दिस इज़ द मैनुअल स्टिच ऑफ बटन होल, कि जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के साइज़ का बटन होल बना सकते हैं। अगर हमारे पास इतना बड़ा कोई बटन है, बड़ा है या छोटा है, अपनी मर्ज़ी से आप इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। 7, 18 एंड 19 ये हमारे पास ऑटो स्टिच हैं बटन होल के, जहाँ पे मशीन खुद से वर्क करती है, जबकि ये 17 में मैनुअल हमने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब स्टिच नंबर 19 है, अगेन वही सारे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि 7 और 18 में आया था। यहाँ पर मशीन खुद ही से वर्क करेगी। ये देख सकते हैं आप, इसने सारा काम खुद ही से किया है। लेकिन स्टिच नंबर 17 में जो है हमने ऊपर से जब तक हम टच नहीं करेंगे मशीन आगे वर्क नहीं करती है और स्टक हो जाती है। मेरे पास ऐसे है, मे भी आप लोगों के पास डिफर स्टिच हो जहाँ पर ये मैनुअल पे वर्क कर रही हो। मेरे पास स्टिच नंबर 17 मैनुअल पे जा रहा है। और अगर मैं बताऊँ आपको तो मैं बटन होल बनाने के लिए स्टिच नंबर 18 यूज़ करती हूँ। डैट इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट, क्योंकि 19 थोड़ा सा बड़ा और खुला सा बनता है, जबकि स्टिच नंबर 18 जो है उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। ठीक है, आई होप आपकी जो है ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर इस तरह का कोई भी और मसला है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।